बहुत साल पहले हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिनका नाम था हक अंकल। उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति, मतलब चलती फिरती संपत्ति जैसे सोना चांदी घड़ी, बहुत खूबसूरत सारे घर के सामान, और अचल संपत्ति मतलब ज़मीन मकान ये सब भी था। तो हमें लगता था कि शायद वो अपना वसीयतनामा लिखेंगे, बट बाद में पता चला कि उन्होंने हिबा किया। तो उस समय तो हमें समझ नहीं आया, जब हमने लॉ की पढ़ाई की तब समझ में आया कि हिबा का मतलब क्या होता है, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है मुस्लिम लॉ के तहत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। अगर आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लॉ से रिलेटेड दे रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर्स एग्ज़ाम दे रहे हैं एलएलबी के, तो मुस्लिम लॉ का ये टॉपिक आपको ज़रूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ज़रूर पता होना चाहिए कि हिबा क्या है, व्हाट इज़ हिबा, डिफाइन हिबा एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल कंडीशन, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये पता भी होना चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि दान की परिभाषा दें, डिफाइन गिफ्ट एंड काइंड्स ऑफ हिबा, हिबा के कितने प्रकार होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो मेरा मोटिव है 15 मिनट के अंदर मैं आपको आंसर लिखने का सही तरीका, सही फॉर्मेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराते जाऊँ। तो बस आपको करना क्या है, इस क्लास को पूरा ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने आपको एक दृश्य इमेजिन कराया ताकि आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ सकें। अगर हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं तो पूरा टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाता है। टर्मिनोलॉजी है यहाँ हिबा। हिबा एक उर्दू वर्ड है। इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है दान, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है गिफ्ट। तो तीन तरह से इसका मतलब आप समझ सकते हैं, हिबा, दान और गिफ्ट। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा धारा 122 में दी गई, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, अपने चल या अचल संपत्ति का बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी प्रतिफल के अगर किसी और को दान करता है तो वो क्या हो जाता है, वो हिबा या दान कहलाता है। लेकिन अगर दोनों के लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में, जो दान दे रहा है और जो दान ले रहा है, दो पार्टी होती है, एक देने वाला एक लेने वाला, दोनों में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये दान शून्य हो जाता है। ऐसी परिभाषा धारा 122 में दी गई है। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या है कि दो पार्टी होनी चाहिए और रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं होती, दान हमेशा बिना रिटर्न का होता है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम विधि जो है इस परिभाषा को लागू नहीं करता है दान पर। उसके हिसाब से धारा 129 में कहा गया है कि दान शब्द को कई अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया। जैसे पहला परिभाषा जो मुल्ला ने दिया है, मुल्ला के अनुसार दिया गया कि हिबा या दान संपत्ति का ऐसा तुरंत अंतरण है, तुरंत मतलब इंस्टेंट, जिसको बिना किसी प्रतिदान के बदले में दिया जाता है, मतलब कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं होता है इसमें, और दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वीकार कर लेता है या दूसरों से स्वीकार करवा ले। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं होता और ये तुरंत होता है। ये कहा गया मुल्ला के द्वारा। और हिदाया के अनुसार हिबा किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया गया किसी अस्तित्ववान संपत्ति, मतलब जो संपत्ति दिख रही है उसका बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी शर्त के दूसरे को दे दिया जाता है और तुरंत ये दान हो जाता है, तो वो क्या है, हिबा है। तो बेसिकली विधि ग्रंथ है, एक लॉ का एक किताब है हिदाया। इसमें कहा गया कि हिबा किसी वर्तमान संपत्ति, जो संपत्ति उस इंसान के पास अभी है, उसके स्वामित्व का प्रतिफल रहित, मतलब उसने अपना स्वामित्व छोड़ के किसी और को वो स्वामित्व दे दिया, तो क्या हो गया, संपत्ति जो है दूसरे को हस्तांतरित कर दी बिना किसी प्रतिफल, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के, तो वो दान है। दान का बेसिक रूल ये है कि आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट ना करिए, अपनी सारी चीज़ें उसको दे दीजिए। ठीक। अब इसमें क्या है कि अमाउंट फिक्स है, ऐसा नहीं है, जितना देना चाहे उतना ही। दान किसी को ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, दान किसी से ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता। जितनी स्वामी की इच्छा होगी, जिसका जो संपत्ति का मालिक है वो जितना देगा वही दान होगा। तो अब हिबा या दान की आवश्यक शर्तें क्या हैं, बिना शर्त के तो कोई भी वो चीज़ पूरी होती नहीं है। तो चलते हैं हम शर्तों पर। सबसे पहली शर्त है, जो दान करने वाला दाता है वो सक्षम होना चाहिए। अब यहाँ सक्षम का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ डोनर क्या होता है, दान देने का सक्षम मतलब सबसे पहले तो वो वयस्क हो, 18 साल से ऊपर का हो, वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसको बहकार करके उससे दान ले ले, और जो वस्तु वो दान कर रहा है वो खुद उसका स्वामी हो, ऐसा ना हो कि किसी और का सामान वो किसी को कोई दान कर दे। तो बेसिकली एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और अगर 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसका कोई संरक्षक होगा नहीं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम लॉ में कि सिर्फ पुरुष लोग ही दान कर सकते हैं, स्त्री भी दान कर सकती है अगर वो सारी शर्तें पूरी करती है तो।
यहाँ पर दाता जो दान दे रहा है वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से दान करे, ना कि उसको कोई डर दिखा करके कोई धमकी दे के दान कराया जाए। ये ध्यान रखना, ये होती है कैपेसिटी ऑफ डोनर। दूसरा पॉइंट है, दूसरी शर्त है कि दान ग्रहीता की सक्षमता। अगर जो दान दे रहा है वो सक्षम हो तो दान लेने वाला भी तो सक्षम होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ डोनी भी तो होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो व्यक्ति है वो जिंदा हो, दान ग्रहण करने में सक्षम हो। ये ज़रूरी नहीं कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति वयस्क हो। अब जैसे दान जो दे रहा है वो तो वयस्क होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो दान ले रहा है वो ज़रूरी नहीं कि मेंटली सही हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इसलिए दान करते हैं कि सामने वाला पक्ष जो उसको देखते हैं कि वो मेंटली कमज़ोर है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए अपनी संपत्ति दान कर देते हैं। इसलिए दान ग्रहण करने वाले का ज़रूरी नहीं है कि वो शरीर से अच्छा हो या मेंटली अच्छा हो या अवयस्क हो। क्या होता है, अवयस्क को भी, अस्वस्थ को भी दान किया जा सकता है उनकी मदद करने के लिए। बस अगर अवयस्क है तो उसकी संपत्ति उसके संरक्षक को दे दी जाएगी, जो भी उसका गार्जियन है उसको दे दी जाएगी। इसमें अव्यस्तता और स्वस्थचित्ता का ऐसा कोई शर्त नहीं है दान ग्रहीता के लिए, वरना फिर मदद कोई कैसे कर पाएगा किसी को दान देने के लिए। ज़्यादातर मदद की ज़रूरत किसको होती है, जो अस्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है। तो संपत्ति या कोई भी चीज़ हम जब दान करते हैं तो ऐसे लोगों को तो ज़्यादातर करते हैं ना। अब इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है दान की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट क्या होता है। तो दाता उसी संपत्ति को दान ग्रहीता को दान दे सकता है जिसका वो खुद मालिक हो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी से कोई कब्जा किया है और फटाक से किसी और को दान कर दिया। जब तक आप खुद नहीं मालिक हैं तब तक आप किसी को दान नहीं कर सकते। इसमें केस लिख सकते हैं मोहम्मद अली बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश रेवेन्यू डिसीजन का। इसमें कहा गया कि मौखिक दान भी दिया जा सकता है। जैसे अपनी कोई किसान को कोई भूमि दे दी गई, कोई ज़मीन दे दिया गया खेती करने लायक मौखिक रूप से, ये किसी भी प्रकार से इसमें दान का उल्लंघन नहीं होगा। चौथा है निर्धारित रीति का पालन। दान की कुछ रीति होती है, मोड ऑफ गिफ्ट होता है जो लिखा गया है। जैसे कि जो दान की वो हो रहा है वो दाता दान की घोषणा को करे। दूसरा, दान प्राप्त करने वाले से स्वीकृति ले कि हाँ मैंने दान ले लिया है। दाता जो है वो किसी कब्जे वाली संपत्ति, ज़बरदस्ती किसी का कब्जा किया हो ऐसी कोई चीज़ दान ना करे, अपनी ही चीज़ें दान करे। और दान लेने के बाद दान ग्रहीता जो है वो अपने अंडर में उसको रख ले। ये वरना इन सब चीज़ों में से कोई भी एक शर्त टूटेगी तो वो दान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ज़ीरो, कोई मैटर नहीं रखता है। अब हिदाया के अनुसार हिबा को प्रदान, स्वीकृति तथा कब्जे के परिधान से ही मान्यता प्राप्त होती है। मतलब दान कब मान्यता प्राप्त मानी जाएगी, जब उसको किसी ने अपनी स्वीकृति से किसी और को दे दिया हो, ना कि ज़बरदस्ती दिया हो। अब क्या है अगला क्वेश्चन कि दान को रद्द कैसे किया जा सकता है, हाउ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड। तो बेसिकली दान में दान की संपत्ति की सुपुर्दगी देने के बाद, अब दे दिया हमने अपनी संपत्ति मुस्लिम लॉ के तहत हिबा कर दी, किसी और को दान दे दिया। अब हमें क्या करना है, नहीं हमें वापस चाहिए, हमको वो रद्द करना है। अचानक से किसी के मन में ये ख्याल आ गया तो क्या होगा, आप जाकर के उससे वापस ले पाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि आपने दान कर दिया है तो अब इसमें न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तो कोर्ट को एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा ही वो दान खंडित किया जा सकता है। या तो फिर जो जिसको आपने दान दिया है वो अपनी सहमति दे कि हाँ ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने जो हमें अपनी प्रॉपर्टी दी वो वापस ले लीजिए, और वो घोषणा कर दे कि हमने इनको सारी प्रॉपर्टी जो इन्होंने दान किया था वापस कर दिया, तब तो वो खंडित हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी खंडित नहीं की जा सकती, जैसे जब दानदाता की मृत्यु हो जाए, जिसने दान दिया वही मर गया, तो अब कौन खंडित कराएगा। अब उनके बेटे चाहते हैं कि नहीं, जो मेरे पिताजी ने सारा चीज़ें जो दान दी थी वो हमें वापस चाहिए, तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने दान दिया था वो तो उसकी तो डेथ हो गई, अब वो वापस नहीं मिल सकता है। जो दान ग्रहीता है उसकी मृत्यु हो जाए तो दान खंडित नहीं होगा। जिसको दान दिया गया, मान लीजिए जो हमारे हक अंकल है, उन्होंने अंसारी अंकल को सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी, उन्होंने अपने बेटों को नहीं दिया, बल्कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोस्त अंसारी अंकल को दे दी। अब अंसारी अंकल की डेथ हो गई तो क्या हो गया, अब जो हक अंकल हैं उनके बच्चे चाहते हैं कि जो भी हमारे पापा ने जो प्रॉपर्टी दी थी अंसारी अंकल को वो वापस मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिल सकती, क्योंकि अंसारी अंकल की डेथ हो चुकी है, वो अब खंडित नहीं हो सकता है, न्यायालय भी नहीं कुछ कर सकती है। यदि दानदाता तक ग्रहीता वर्जित श्रेणी में आते हैं और पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को दिया गया दान खंडित नहीं होता, हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को दान देते हैं वो नहीं तोड़ा जा सकता, एक बार जो दे दिया वो दे दिया। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें दान का खंडन संभव नहीं होता है, जैसे कि संपत्ति का नष्ट हो जाए, जिस चीज़ को दान दिया गया वही ख़त्म हो गया। किसी ने आपको गोल्ड दिया, दान में दिया, हिबा किया, और आपने क्या किया, उस गोल्ड को बेच करके मकान बनवा लिया, तो वो संपत्ति तो खत्म हो गई, अब वो दान कैसे खंडित होगा। इसके बाद
मेहर के बदले में अगर दान दिया गया उसको खंडित नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी को ऋण दिया गया और डेप्ट दिया गया तो खंडित नहीं कर सकते हैं। दान के संपत्ति का रूप ही बदल गया, वो गोल्ड जो है मकान का रूप ले लिया, तो फिर उसको खंडित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से दान कैसे रद्द किया जा सकता है, हाउ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड, इसकी कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी दिया। अब इसके बाद आता है कि दान के प्रकार क्या होता है, हिबा के काइंड्स ऑफ हिबा क्या होता है। तो सबसे पहला आता है सदका। मुस्लिम विधि में सदका एक प्रकार का धार्मिक दान होता है, धर्म के लिए किया जाता है। जैसे हिंदुओं में दान किया जाता है ना धर्म के नाम पर, उसी तरह से मुस्लिम मतलब अपने ईश्वर को ध्यान में रखते, अपने खुदा को ध्यान में रखते, उनका एहसान चुकाने के लिए जो दान होता है वो कहलाता है सदका। सदका मतलब आपके मतलब झुक करके किसी को वो करते हैं ना, वो उसी तरह से अपने खुदा को या उसमें जो वो दान करते हैं वो क्या कहला जाता है, सदका कहलाता है। अब दान या हिबा, इसमें कोई रिटर्न मिलता नहीं है, ये एक साइड वन साइडेड होता है कि आपने दान दे दिया किसी धर्म के सब्जेक्ट पे दे दिया अपना, जैसे आपने दान दिया है मस्जिद बनवाने के लिए, इसमें कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा कि मस्जिद में जो भी इनकम आएगी वो आपको मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बस इसमें सदका के लिए स्वीकृति आवश्यक भी नहीं होती है। दूसरा है हिबा विल एवज। ये क्या होता है, ये प्रतिफल के बदले में दान किया जाता है, मतलब इसमें कोई रिटर्न नहीं दिया जाता, गिफ्ट विथ रिटर्न। हिबा विल एवज का अर्थ होता है बदले सहित दान, ऐसा दान जिसमें प्रतिफल के बदले में दान दिया जाता है। यानी बेसिकली ये क्या है, आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, आपने एक मस्जिद बनवाने के लिए दान दिया, गोल्ड दे दिया अपना सारा कि मस्जिद बन जाए। अब आपने इसमें एक तय किया है कि जब मस्जिद बन जाएगी और मस्जिद से जो इनकम आएगी वो मुझे इसके बदले में मिलना चाहिए, मैंने इसलिए ये दान दिया है। इसको बोलते हैं हिबा विल एवज, इसकी रजिस्ट्री अनिवार्य होती है। तीसरा है मेहर ऋण के एवज में हिबा। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूरी पीठ ने धारणा दिया कि मेहर ऋण के एवज में जो रुपया 100 से ज़्यादा का हो, कोई मुस्लिम पति दान के रूप में 100 से अधिक मूल्य का कोई अचल संपत्ति अपनी पत्नी के पक्ष में मौखिक रूप से अंतरित नहीं कर सकता। तो ये दान ना तो दान है ना ही दानों का संयोग है, केवल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही किया जा सकता मेहर ऋण के एवज में हिबा। जो मेहर ऋण मिल रहा है उसके एवज में जो दान किया जाता है वो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज से होता है, अब चाहे वो जमीन दे चाहे जो भी दे। चौथा है हिबा बा शर्त ए उवज। हिबा बा शर्तुल एवज के, इसमें क्या आता है कि संपत्ति का दान वापसी की शर्त के साथ किया जाता है। इसमें मालकियत का अंतरण होता है, मतलब जो मालिक है वो दूसरे को मालकियत दे देता है, ये होता है। और अखंडनीय होता है, मतलब अपना मकान जो है किसी और को दे दिए हिबाए शर्त के साथ। इसके बाद पांचवा आता है आरियत। आरियत क्या होता है, आर्या का मतलब होता है बिना किसी प्रतिफल के लाभ या प्रयोग करने के अधिकार का अंतरण करना, मतलब एक निश्चित अवधि होती है जितने ड्यूरेशन के लिए उसको दान दिया जाता है, वो होता है आरियत। आरियत कभी भी रद्द किया जा सकता है। आरियत के में जो दान ग्रही है जिसको मिल रहा है उसकी मृत्यु के बाद भी इस प्रकार के दान द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं होती है। आरियत के स्वामित्व का मतलब जो मालिक है उसका अंतरण, उसको चेंज किया जाता है और ऐसा दान एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि दान के प्रकार यानी हिबा के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब इसमें अवैध दान क्या होता है, अवैध दान होता है अगर किसी अजन्मे व्यक्ति को दान दिया जाए तो क्या हो जाता है, जो जन्मा ही नहीं है तो वो निष्प्रभावी हो जाएगा। ऐसी संपत्ति स्वीकार के लिए वो नहीं होती है कि जो बच्चा जन्मा ही नहीं है उसको दान दे दिया जाए। दूसरा भावी वस्तु का दान, जो आपके पास वस्तु है ही नहीं, आपने कह दिया कि अगर भविष्य में ऐसी कोई प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी तो मैं वो तुमको दे दूंगा, तो ऐसा उत्तराधिकार संभव ही नहीं, ऐसा दान देना संभव ही नहीं है। तीसरा भविष्य में या भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित दान, मतलब भविष्य में कोई घटना घटने के आधार पर आप दान करने की घोषणा कर देते हैं अगर अपने जीवन काल में, तो ये नहीं कहा जाएगा। जैसे यदि क ख से कहे कि क के निसंतान मरने पर क अपना मकान ख को दान दिया गया मानेगा, तो ये दान शून्य होगा क्योंकि भविष्य के कंडीशंस पे है। चौथा अविभाजित भाग का दान, मतलब संपत्ति के अविभाजित भाग का दान जो होगा इलरेगुलर होगा। और पांचवा सशर्त दान, कभी भी दान जो है वो शर्त के साथ नहीं होता, अगर आपने सशर्त दान किया तो वो फिर दान नहीं कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक मकान का दान इस शर्त पे करता है कि वह इस मकान को कभी बेच ना सकेगा, ना उसमें किराएदार रख सकेगा। ऐसी स्थिति में दान तो पूर्णतः वैध एवं मान्य होगा, पर उसके साथ लगाई गई शर्त कि वो मकान को बेच नहीं सकता, किराएदार नहीं रख सकता, ये वॉइड माना जाएगा, क्योंकि दान में संपत्ति को भोग करने के ढंग पे रोक की शर्त क्या है, निष्प्रभावी है। तो अब हिबा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। और अगर आपको
इसके बाद बुक रीडिंग करिएगा तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। बस आंसर राइटिंग इसी फॉर्मेट में करिएगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, और चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा नहीं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से